श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। बसई नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बर बेसु तेहि पुर कै शोभा कहत सकुचहि शारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुख जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन भूप द्वार तिन खबर जनाए दशरथ निपुर सुन लिए बुराई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाति दीने मुदित महे पाप उठलिनी बारी बिलोचन बाचत पाति पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनूर करवर चीठी और रही गई कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुनी साची। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सुखचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूँ के ही देसु। सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेशु। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल सकुशल तो हैं और वे किस देश में? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनिपाति पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुख लहू विशेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे भैया कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से हैं, कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनुभा था बै किशोर कौशिक मुनि सा था। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम विवश पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आज सांच सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना?
ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। उनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्हें कहा कहिए नाथ की चीन्हे, देखिए रवि के दीप कर लीने। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक थे का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सब कह सकत सम्मु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासनु मेरु, सो ही हारि गयो करि फेरु। जे कौतुक शिव शैल उठावा, और सोते सभा पराभव पावा। 12 असुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। जहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराजा, सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निजु धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित से। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तव बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, और प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुंह दही काना, धर्म विचार समझ घुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाए गुरु ही, सब सादर दूत बुलाए।
तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मह सुख छाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मह सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जत पिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को हो नहीं। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम श्री के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालकचारी। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुनी गुरु वचन, भले ही नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तब दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनो सिखनी सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देह गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारह बार भूप बरबरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानी ने तब महदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दीन निछावरी कोटि विधि। जाचक लीन हकारी, दीन निछावरी कोटि विधि। चिरजीव सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहरे पटनाना, हरसि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई।
सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुतारु वीर बियाहू। सुनि सुबह कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवार लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री राम जी रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावने, रामपुरी मंगलमय पावने। तदपि प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाए। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से सब सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद धूप दधि अछत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोग न रचे बनाए। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाया, मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ जिमि भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुतिदामिनी। विधुपदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप प्रतिमान विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गाँव ही मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठी लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचूं बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्च रहे, कतहु वेद धुनि भूसुर रहे। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गाँव ही सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समा कर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला हो। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरन है पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि रामलीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए चंदन साज हुजाई। चलो बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलकपुर दो भ्राता। चलो बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलकपुर दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी राम जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठिराए। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाज विराजे।
भरत जी ने कहा सप्तानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी और प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योगी जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठ चंचल करनी अय इव जरत धरत पगधरनी नाना जाति न जाहि बखाने निदरी पवनो जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। उनको अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा भरत सरिस भय राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छले छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन जुगपद चर असवार प्रति जे असिकला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद बीर नगाढ़े निकसी भये पुरबाहिर ठाढ़े फेर है चतुर तुरग गति नाना हर सहे सुनी पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने नगाड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और घोड़सवार अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक बने भूषण लाए चवन चारु किंकिनी ध्वनि करहि भानुजान शोभा अपहरहि। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया और उनमें सुंदर चवन लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रहे हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित है होते ते तिन रथन सारथिन जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे जिनको सारथियों ने उन रथों में जो दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि कीनाई टापन गूढ़ बेग अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण